हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन लिस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब ये लिस्टिंग की प्रॉफिट में होगा या लॉस में, और जो अलॉटीज है गाइज वो इसको होल्ड करे या फिर सेल कर दे, या फिर आज फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो आईपीओ है 30 जून से 5 जुलाई तक ओपन था। 237 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड थी। 600 शेयर्स की लॉट साइज 54.03 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 35.08 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 18.96 करोड़ का किया जा रहा है। लिस्टिंग डेट गाइज 13 जुलाई, जो कि आज का डेट रखा गया, और एनएसई एसएमई में लिस्टेड किया जा रहा है। अमाउंट 1,42,200 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना था। प्रोमोटर्स गाइज मिस्टर जगमोहन मनीलाल शाह, मिस्टर जतिन जगमोहन शाह, मिसेस जानवी जतिन शाह इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। प्री इशू होल्डिंग 73.11% का है और मिल जाएगा। और अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो 25.32 टाइम्स का है, आरओई 21.87% का, आरओसी 19.06% का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पी रेशियो, आरओई, आरओसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। डेट इक्विटी 0.28 का, सॉरी 0.82 का है, जो कि डेट थोड़ा सा ज़्यादा, और डेट कितना है गाइस वो मैं आपको इसके फिनेंशियल्स में बताऊंगा। ईपीएस भी एवरेज है 4.65 टाइम का रिटर्न, और नेटवर्थ भी बहुत ही एवरेज है 19.48% का। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सर्टेन बोरोविंग्स है जिसका पेमेंट करना चाहती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फंडिंग करना चाह रही है, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और ज्वाइंट वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अब रही बात की लिस्टिंग इन और जीएमपी कितना चल रहा है, देखिए जीएमपी इसका निगेटिव में है, -11 का है, और लगभग 5% के आसपास की निगेटिव में लिस्टिंग होने के चांसेस है। मतलब जितना प्राइस बैंड है गाइस, इससे लोअर प्राइस में इस आईपीओ में लिस्टिंग होने के चांसेस है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है इसकी सब्सक्रिप्शन, जो कि उतना कुछ खास इंटरेस्ट इसमें दिखाया नहीं गया, इसमें उतना कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिला है, जो कि 2.66 टाइम का डिमांड ये सब्सक्रिप्शन हुआ था। अब रही बात कि क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जैसे ब्रांचेज को कनेक्टिविटी देना, नेटवर्क इक्विपमेंट नीडेड होता है जो आईटी सेटअप में रन करने के लिए, जैसे राउटर्स और स्विचेस, इसका सप्लाई, इम्प्लीमेंट और सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है सो सॉल्यूशंस भी जो है सो कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन करती है, जिससे क्लाउड में और क्लाउड या एज वेल एज एप्लीकेशन माइग्रेशन में जो है एप्लीकेशंस को रखने के लिए ज़रूरी होता है ना, वो चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स के लिए। साथ में क्लाउड का में जो है सो सेटअप वगैरह भी मैनेज करता है। आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है ये, जैसे आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जैसे फायर वॉल इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट, और साथ में डेटा सेंटर डिज़ाइन और सॉल्यूशन भी देती है, जिससे नई टेक्नोलॉजी के साथ जैसे ये डेटा सेंटर डिज़ाइन और सॉल्यूशंस देती है, जिससे इन्वेस्टमेंट और यूज लेस स्पेस एंड पावर इनको ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, और क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स भी इसका निकल सके। इसके लिए जैसे ये मतलब कि डेटा सेंटर डिज़ाइन और सॉल्यूशंस दे रही है। यहाँ पे सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज जो है ये एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेसेस, गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है उनके डिजिटल जर्नी में, अलग अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्री वर्टिकल्स के केसेस में का यूज करके जैसे ये हेल्प कर रहा है। यहाँ पे गाइस कंपनी B2B कस्टमर लिस्ट भी है इनके, जैसे टाटा कम्युनिकेशन है, BOB फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्लू डार्ट, फिर लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, शॉपर स्टॉप, हेंस एंड मॉरिस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, GIC हाउसिंग फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये सभी मतलब इनके B2B कस्टमर्स है। कंपनी से रिसेंटली अभी BSNL के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिससे प्राइवेट LTE और प्राइवेट 5G सर्विस पार्टनर नेशन वाइड जो है बना सके, BSNL जो है बन सके एक ऑथोराइज्ड प्राइवेट LTE और प्राइवेट 5G सर्विस। तो इसके लिए जो है ये कंपनी ने BSNL के साथ भी टाई अप किया हुआ है, एग्रीमेंट किया है, और रिसेंटली 31 मई को इस कंपनी को जो है 28 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था, जो कि कंपनी को एक कह सकते हैं थोड़ा सा एक सपोर्ट भी मिल रही है। सिनॉप्टिक्स जो है अभी अराउंड जो है इसके 584 एम्प्लॉयज़ का इनका टीम है, जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रही है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। 17 लोकेशंस में इसके रीजनल ऑफिसेस है, जो कि स्टेट्स आप देख सकते हैं गाइस, ये सभी स्टेट्स में इनके जो है ऑफिसेस वगैरह है, रीजनल ऑफिस। यहाँ पे अब बात करें इसके फिनेंशियल्स का, तो 20 में 33.2 करोड़ का एसेट्स, 22 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट। 21 में 37.5 करोड़ का एसेट्स, 34.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 42.7 करोड़ का एसेट्स, 50.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स 23 में 53.7 करोड़ का एसेट्स, 34.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.2 करोड़ का प्रॉफिट, और डेट है 19.5 करोड़। वही गाइस ये डेट जो है
इस डेट को कंपनी पे करना चाह रही है। इसका एक मेन ऑब्जेक्ट में से एक ये है कि डेट को पे करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो फिनेंशियल कंपनी का कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, लेकिन 23 में एक सडन बूस्ट देखने को मिला, जो कि एक डाउट क्रिएट कर रहा है फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर, जो कि कह सकते हैं कि ये कंपनी इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया। 237 का जो प्राइस बैंड था बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया था, और इसी वजह से गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी में लोअर सर्किट लगने का, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है और इस आईपीओ में डिमांड भी उतना अच्छा नहीं कर पाई और जीएमपी भी निगेटिव में चल रही है। तो ज़्यादा चांसेस है गाइस इसमें जितना जल्दी हो सके कम से कम लॉस लेने के लिए शेयर होल्डर्स जो कि इनके जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट की जो अलॉटीज़ है, वो जितना जल्दी हो सके कम से कम लॉस लेना चाहेंगे। इसलिए गाइस इसमें आज के दिन जो है सो लोअर सर्किट लग सकती है। इसलिए गाइस अगर आप इसमें इसको अगर होल्ड करना चाहते हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप इसमें लिस्टिंग चाह रहे हैं तो इसमें लिस्टिंग मिलना पॉसिबल, बहुत ही रेयर चांसेस होगा लिस्टिंग मिलना। अगर हम बात करें इसके कुछ पॉइंट्स को, तो देखिए कंपनी पर ऊपर से कंपनी जैसे कस्टमाइज्ड और इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में एबल है, जो कि स्ट्रेंथ है कंपनी का। एक्सपीरियंस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। इसके साथ स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बेस है, आईटी प्रोफेशनल्स का पैन इंडिया प्रेजेंस है। यहाँ पे रिस्क क्या है ना कि कंपनी पर बहुत सारे लीगल केसेस वगैरह चल रही है, कंपनी इन्वॉल्व है, इसके कंपनी के प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स ग्रुप कंपनीज इन्वॉल्व है, जिसके कारण जब तक इसका डिसीजन नहीं है और डिसीजन अगर आता है इसके अगेंस्ट, तो कंपनी का बिजनेस पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मेजर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ना, ये मैनेज्ड आईटी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और अगर इसके डिमांड में कोई भी अफेक्ट पड़ता है, डिमांड में कुछ प्रॉब्लम आती है इसका फैक्टर, और इसी फैक्टर्स के कारण इसका जो डिमांड में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कमी आता है, या फिर ऐसे प्रोवाइडर का रेप्यूटेशन भी जो सो स्टेक पे लगा रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके वजह से कंपनी का बिजनेस और रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकती है। प्लस कंपनी ने हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स को अगर अट्रैक्ट या रिटेन नहीं कर पाती है, तो इसके वजह से भी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स का जो है सो में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मैनेज वगैरह नहीं कर पाएगी, मैनेज वगैरह नहीं करती है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसको भी एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से कंपनी को लॉसेस वगैरह देखने को मिल सकता है, रेवेन्यू में लॉस हो सकती है, बिजनेस एक्सपैंड होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ओवरऑल कंपनी रिस्क भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो गाइज मैं कहूँगा अगर आप रिस्क नहीं लेना, तो मैं कहूँगा आप इसको जितना जल्दी हो सके सेल करके निकल जाएगा। और अभी इसमें जो है अभी एंट्री बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसका जो है सो प्राइस बैंड रखा गया था, बहुत ज़्यादा गिरावट भी आने के चांसेस है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।